and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कांग्रेस के गद्दारों को जूता मारो सालों को, अरे कांग्रेस के गद्दारों को जूता मारो सालों को। अरे जदिया संधि मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे जदिया संधि मुर्दाबाद। अरे जैसे के औलादों को अरे जदिया सिंधिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्योतिराज सिंधिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्योतिराज सिंधिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्म करो, ज्योतिराज सिंधिया शर्म करो, ज्योतिराज सिंधिया शर्म करो, ज्योतिराज सिंधिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्योतिराज सिंधिया शर्म करो, शर्म करो। ज्योतिराज सिंधिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्योतिराज सिंधिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं मयंक चौबे, महानगर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस वाराणसी। आज हम लोग जिस तरह से हमारे पूर्व नेता कह सकते हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, जिस तरह से उन्होंने अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए पहले इन्होंने अंग्रेजों को धोखा दिया, इसके पहले इन्होंने राजीव जी को धोखा दिया था, आज फिर इन्होंने हमारे राहुल गांधी कांग्रेस परिवार को अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए धोखा दिया है। उसके विरोध में हम लोगों ने बनारस में आज उनका पुतला फूंका है। ये बताइए, इसके पहले रीता बहुगुणा जोशी समेत कई कांग्रेसी नेता का इतना विरोध नहीं देखने को मिला, इनका विरोध क्या? नहीं, हमने रीता बहुगुणा का भी जो आज देश के सामने है कि उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से अमित शाह और ये मोदी जी झूठे वादे करके नेताओं को तोड़ रहे हैं। देश यहाँ पे यस बैंक डूब रहा है, आर्थिक युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, कि किसान मर रहे हैं। उन मुद्दों को हटाते हुए ये CAA हमारे पार्टी को, सरकार को अस्थिर करने के लिए धन बल के आधार पे जिस तरह से इस तरह पार्टियों को तोड़ रहे हैं, और यह वादा ले जाते हैं आपको कि न सरकार गिरे न कुछ होगी। ज्योतिराज सिंधिया जैसे गए थे वहाँ जाके मुर्दों की तरफ पड़े रहेंगे। राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष, महानगर कांग्रेस कमेटी। राघवेंद्र जी, आज किस बात को लेकर आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग जो पिछले आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का कृतित्व ज्योतिराज सिंधिया द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका गया है, ऐसे व्यक्ति को उजागर करने के हेतु आज हम लोगों ने पांडेपुर चौराहे पे उनका पुतला दहन किया है। क्या कहा जाए, सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाई क्या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस नहीं, वो अपने स्वार्थवश गए हैं और स्वार्थ की पूर्ति कहीं नहीं हो सकती। आपके सामने उनका उदाहरण है। 2002 में वो राजनीति में आए, 2004 में वो सांसद हो गए, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के CWC मेंबर रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और पता नहीं क्या उनको टिकट बांटने का अधिकार है, पता नहीं कैसा सम्मान वो चाहते हैं। ईश्वर करे उनको सम्मान भाजपा में मिल जाए, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है उनके परिवार, उनके DNA में गद्दारी है। जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था उस समय भी इन्होंने गद्दारी की, और आज पुनः कांग्रेस जो इनके साथ इनको ढो रही थी, सम्मान देते हुए ढो रही थी, कांग्रेस के पीठ में छुरा भोगने का काम इन्होंने किया है, और कांग्रेस के साथ एक बार अब पीठ में छुरा भोग करके अपने परिवार की परंपरागत गद्दारी को कायम रखा है। राघवेंद्र जी, अगर बनारस आगमन होता है सिंधिया जी का तो किस तरह का कांग्रेस? बनारस के कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेंगे, और संभव होगा तो उनके मुख में कालिक पोतने का भी काम करेंगे। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। महाराजा बने चौकीदार।
विश्वनाथ कुमार नाम है, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस वाराणसी। किसका पुतला फूके हैं क्या? ज्योतिराज सिंधिया का पुतला आज फूका गया है। क्या वजह था? देखिए, जिस समय देश की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में हो, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, किसान नौजवान परेशान हो, महिलाएं असुरक्षित हो, ऐसे वक्त एक बड़े कद्दावर व्यक्ति का पार्टी छोड़कर जाना, पार्टी के साथ गद्दारी करना और ऐसे पार्टी में जाना जो ऑलरेडी पूरे देश की जनता को परेशान किया है बेरोजगारी और नौजवान के और किसानों के मुद्दे पे, आज ऐसे गद्दार नेता का हम लोग पुतला फूंक कर और उनकी कठोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। क्या वजह थी इस कांग्रेस छोड़ जाने की? देखिए, महत्वाकांक्षा, जब व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा आ जाए तो संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उनको यदि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको सेवा करने नहीं दे रही थी, सेवा कर लिए होते निर्दल बना करके अपना संगठन, सेवा करने की कुवत थी तो कांग्रेस पार्टी नहीं सेवा करने दे रही थी। उनकी महत्वाकांक्षा थी पद पे बैठने की। महाराजा लोग हैं वो, जमीन पे संघर्ष नहीं कर पाएंगे, नौजवानों के लिए नहीं लड़ पाएंगे, किसानों के लिए नहीं लड़ पाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग मतलबी लोग हैं, स्वार्थ में पद प्राप्ति के लिए पार्टी बदले हैं और गद्दार लोग हैं ये देश के। उनका इतिहास रहा है पारिवारिक। अब बीजेपी में गए हैं तो क्या मानते हैं कि हमको पद मिल पाएगी? ये बीजेपी का मामला है, बीजेपी समझे। बीजेपी जब अडवाणी जी को क्या हाल की, यशवंत सिंह का क्या हाल की, जोशी जी का क्या हाल की, तो उनका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं।